दो महिला नेता, दोनों का विवादों से है गहरा नाता। दोनों ही हैं टीएमसी की सांसद। इनमें से एक हैं सयानी घोष और दूसरी हैं महुआ मोइत्रा। दोनों ही अलग अलग कारणों से सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद दोनों को ट्रोल किया जा रहा है। बहुत से लोग इन पर निजी हमले कर रहे हैं, इनकी पुरानी तस्वीर वायरल कर रहे हैं। उधर महुआ मोइत्रा दावा कर रही हैं कि फ्लाइट के अंदर उनके साथ बदसलूकी हुई। उन्हें देखकर जय श्री राम और टीएमसी चोर के नारे लगाए गए। ये पूरा मामला अब राजनीति के दायरे से निकलकर सुरक्षा और लोकतंत्र की बहस की तरफ मुड़ गया है। तो क्या बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद अब बदले की राजनीति शुरू हो गई है? हालांकि खुद पीएम मोदी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद कह चुके हैं कि बीजेपी बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करती है। लेकिन सोशल मीडिया और पब्लिक स्पेस में क्या महुआ मोइत्रा और सयानी घोष का राजनीतिक विरोध पूरी तरह से निजी हमले में बदल रहा है? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में बड़ी जीत हासिल की और टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई। लेकिन चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत के बाद अब राजनीतिक विरोधियों को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी सांसद सयानी घोष की। सयानी घोष बंगाल की राजनीति का नया लेकिन बेहद चर्चित चेहरा है। राजनीति में आने से पहले वो बंगला फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी। साल 2021 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और टीएमसी ज्वाइन की। उस समय उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। फिर साल 2024 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से सयानी घोष को टिकट दिया गया और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद से वे टीएमसी की युवा और आक्रामक नेताओं में गिनी जाने लगी। संसद से लेकर चुनावी मंच तक सयानी घोष लगातार बीजेपी पर तीखे हमले करती रही हैं। बंगाल चुनाव में भी सयानी घोष ने जमकर प्रचार किया, कई जिलों में रोड शो किए, जनसभाएं की, ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर किया। कुल मिलाकर वो टीएमसी की एक बड़ी स्टार प्रचारक बनकर उभरी। हालांकि इस दौरान उनके कई भाषणों और बयानों पर जमकर विवाद भी हुए और फिर आए चुनाव के धमाकेदार रिजल्ट, जिसमें बीजेपी ने टीएमसी को बुरी तरह हराया। और इन नतीजों के सामने आने के बाद तो सोशल मीडिया पर सयानी घोष की ट्रोलिंग अचानक से बेहिसाब बढ़ गई। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सयानी घोष और विवादों का पुराना नाता है। कुछ अरसा पहले उनके एक्स अकाउंट से शिवलिंग की बेहद आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की गई थी। लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली उस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हुए थे। अब चुनावी हार के बाद ये पुराने मुद्दे भी फिर से सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी कुछ तस्वीरें, फिल्मों के सीन वायरल किए जाने लगे हैं। उनकी तस्वीरों को आपत्तिजनक ढंग से एडिट करके भी शेयर किया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट में उन पर आपत्तिजनक निजी टिप्पणियां भी की गई हैं। इस ट्रोलिंग को लेकर यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन महिला सांसदों पर जिस तरीके से निजी हमले किए जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या लोकतंत्र में राजनीतिक हार के बाद किसी नेता के निजी जीवन या पुराने करियर को निशाना बनाना सही है? सवाल यह भी है कि महिला नेताओं के मामले में ट्रोलिंग का लेवल कुछ ज्यादा ही गिर जाता है। इन तमाम सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा भी एक अलग ही विवाद के कारण चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दावा किया है कि फ्लाइट के अंदर उनके साथ बदसलूकी हुई। महुआ के मुताबिक वो दिल्ली जाने के लिए जैसे ही फ्लाइट में बैठी, कुछ लोग उनके पास आकर बैठ गए और उन्हें लगातार घूरते रहे। महुआ ने यह आरोप भी लगाया कि फ्लाइट के लैंड होने के बाद कुछ यात्रियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए जय श्री राम, टीएमसी चोर
और पीसी चोर जैसे नारे भी लगाने शुरू कर दिए। महुआ के शेयर करने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये कोई सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि उन्हें डराने और परेशान करने की कोशिश थी। महुआ ने इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस से शिकायत की है, साथ ही ये मांग भी की है कि इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करके उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जाए। महुआ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करने वाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी टैग किया है। महुआ मोइत्रा ने बाद में एक और सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि यह मामला बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति को दिखाता है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच तीखी बहस और बयानबाजी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा है, तो कुछ लोग इसे लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह का माहौल बना है, उसमें राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि राजनीतिक लड़ाई का इस तरह से निजी स्तर पर उतर आना कितना सही है। वैचारिक या राजनीतिक विरोध में बहस के लिए पूरी जगह होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया ट्रोलिंग, निजी तस्वीरें वायरल करना या सार्वजनिक जगहों पर परेशान करने वाला माहौल बनाना, क्या यह है लोकतंत्र के लिए सही संकेत है? महिला नेताओं के मामले में यह बहस और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि महिला नेताओं पर राजनीतिक हमलों के साथ साथ निजी और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी शुरू हो जाती हैं। वैसे देखा जाए तो बंगाल की राजनीति लंबे समय से बेहद आक्रामक रही है, चाहे वो लेफ्ट बनाम टीएमसी का दौर रहा हो या अब टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई हो। राजनीतिक टकराव बंगाल में अक्सर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई देता है, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य का माहौल किस दिशा में जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।